नमस्कार। आराम के साथ आसनों के फायदे, कई ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें आराम भी देती हैं और आसन का बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलता है। ऐसा ही एक आसन जो है वो आज है सुप्तबद्ध कोणासन। देखिए, इस आसन में जो है हमारे उन मसल्स को इफ़ेक्ट मिलता है जो मसल्स हम आम तौर पर नहीं खींचते हैं, और साथ में बहुत सारे क्षेत्र को जो है एक लचीलापन और ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है। तो आराम के साथ आसन करने का ये जो तरीका है ये बहुत लाभकारी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये दो चीज़ों में तो मैं विशेष मानता हूँ कि जो लाभ देता है, एक तो मेंस्ट्रुएशन जो टाइम होता है माताओं बहनों के लिए, और दूसरा जिनकी नाभि चक्र ऊपर खिसका हो, यानी देखिए नाभि चक्र चारों तरफ खिसकता है, नीचे खिसका हुआ तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है, लेकिन जो ऊपर खिसका होता है नले सूज जाते हैं बहुत दिनों तक और बहुत सालों तक ये जो है ऊपर खिंचा हुआ रहता है। ये हमारी जो समस्या है, ये वज़न कम करती है, पेट की जो है डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करता है। ऐसी प्रॉब्लम में एक ऐसे आसनों की आवश्यकता रहती है जो लंबे समय तक करते जाएं तो वो लंबे समय तक उसको इफेक्ट मिले। तो ये आसन उन्हीं में से एक है, और इस आसन को जो है करने का तरीका मैं आपको बता दूं। देखिए, आपने जो है बटरफ्लाई तो किया ही है, भद्रासन किया है, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं। ये बटरफ्लाई का ही जो पोस्चर है उसको बनाना है, और ये पाँव को जो है आपस में, दोनों पंजों को आपस में मिलाना। ये पहली जो इसमें ज़रूरत है, ये पंजे को आपस में मिलाने की। दूसरा जो है, आप सीधी ज़मीन पर लेट सकते हैं इस आसन के लिए। मैंने पहले आपको कई आसनों में ये प्रयोग बताया है, नीचे लेट सकते हैं, लेकिन इस आसन में जो आपको करना है वो आराम देने वाला काम करना है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी पे यहाँ कर्व बनता है। कईयों को कमर दर्द होता है, साइटिका का पेन होता है, उसमें भी ये आसन जो है आपको बहुत सुकून देगा, आराम देगा। तो ये आसन कैसे करना है वो देख लीजिए कि कमर के इस हिस्से को, जो लोअर एरिया है हमारा, इसको पूरा खींचना है, यानी इसके नीचे जो है वो गोल तकिए को गोल करते हुए लगाना है, और जो कंधे के पीछे का एरिया है इसके पीछे भी एक पिलो जो है तकिया वो हमें लगाना है, या फिर आप कोई चद्दर जो है उसको लपेटकर, कंबल लपेटकर वो कमर के नीचे रख सकते हैं। हाथों को इस प्रकार ग्रिप करते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर हाथों को ले जाना। अब देखिए, ग्रिप अगर जैसी भी आपको आराम से जहाँ हो जाए वहाँ ग्रिप कर लीजिए, और इस प्रकार ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। अब यहाँ पर अपने इफ़ेक्ट को आप महसूस करिए, पैरों को थोड़ा सा और नज़दीक ले आइए ऐसे, और अब इफ़ेक्ट को महसूस करिएगा। इसमें देखिए, एक चुन्नी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। चुन्नी को पैरों के अंदर लपेट के थोड़ा सा अपनी और पाँव को खींचने का प्रयास भी किया जा सकता है, वो करेंगे। पहले मैं आपको इसके इफ़ेक्ट की बात बता दूं। देखिए, हम श्वास भरते हुए पूरा हाथ को ऊपर ले गए। अब यहाँ श्वास प्रक्रिया नॉर्मल, यानी सामान्य श्वास ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, सामान्य। अब इसका जो मैंने आपको इफ़ेक्ट बताया, कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट हुआ, देखिए, पहला तो जो माताओं बहनों का ओवरी से संबंधित समस्याएं हैं उनको इस आसन को रोज़ 5 से 10 मिनट करना चाहिए, लेकिन पहले दिन जो है वो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना। पहले दिन आपको शरीर को खींचना पड़ेगा, इसकी आदत डालनी पड़ेगी। फिर अगले दिन 60 सेकंड यानी 1 मिनट, फिर धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाइए। 10-15 दिन में आप 5 से 10 मिनट तक आ जाएंगे। इसको जितना आराम से किया जाए उतना इसका इफ़ेक्ट है। इसका इफ़ेक्ट हमारे दिमाग से लेकर, यानी जिनको अनिद्रा रहती है, रात को सोते समय अगर इस आसन को किया जाए नींद बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद में हमारे श्वासों को, जिनका लंग्स की ताकत कम है, उनके लंग्स को फैलाने के लिए, श्वास भरने के लिए इस आसन का लाभ लिया जा सकता है। साथ में जिनको नाभि चक्र खिसका हुआ हो, जैसा मैंने आपको बताया, नाभि अगर ऊपर की ओर खिसकी हुई हो तो उस व्यक्ति को जो है पेट की इंडाइजेशन सिस्टम रहता है और पेट में बड़ी घुटन सी रहती है, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। ये पूरा क्षेत्र जो है फैलेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, हमें बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। इसके बाद में हम नीचे चलें तो हमारे लोअर बैक पे, जिनको लोअर बैक पे दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, और यहाँ से जो कंप्रेशन ऑफ वेन्स, यानी वेन अगर यहाँ पर कंप्रेस है और इस वेन को जो है अच्छा खिंचाव मिलता है, यानी एक ताकत मिलती है, ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है, तो साइटिका का जो वेन है उसमें एक सुकून देने वाला, यानी बहुत लगातार दर्द है तो एक सुकून सा जो है हाथों हाथ आपको मिलने वाली चीज़ है। यहाँ पिलो जो है एकदम कमर के नीचे तक इसको लगाना है, गोल पिलो होना चाहिए, या तकिए को दो गुना कर लीजिए, डबल कर लीजिए। इस प्रकार आप इसको लगा सकते हैं। कमर से अब आप आगे आइए, नाभि से नीचे ये जो ओवरी का एरिया है, माताओं बहनों से संबंधित मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जो पीड़ा होती है उसके लिए
लिए आप 1 महीने तक लगातार करेंगे तो अगली बार आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। इसके बाद में पेल्विक मसल्स जो हैं हमारी पूरी खिंचती है और उससे हमारे कब्ज कॉन्स्टिपेशन में भी इसका लाभ, गैस की अपच की समस्या में भी इसका हल्का हल्का लाभ। देखिए पूरा 100% नहीं कहता, लेकिन 10-20% भी ये आसन सपोर्ट करता है तो बहुत होता है। अब इसके बाद में जो हमारी आगे की जांघ के अंदर की जो नसें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नसें होती हैं। इनका जब तनाव मिलता है तो यहाँ से संबंधित जो मूत्र संबंधी विकार या फिर जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, इनके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिनके जांघ जो है वो बहुत मोटी है, फैट ज़्यादा है, उनके लिए भी ये जो फैट है ये धीरे धीरे डिजोल्व होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब हम पाँव को यहाँ पर रखना शुरू करेंगे तो आपको इसकी ताकत महसूस होगी और पैर जो है और खुलना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए एक ही आसन में कितने लाभ हमें मिल रहे हैं, और केवल इस पोस्चर में सोना ही तो है। तो आप अपने योग आसनों की श्रृंखला में या तो लास्ट में इस आसन को डाल लीजिए, आपको बहुत सुकून देने वाला होगा। अगर आप योग आसन नहीं भी कर रहे हैं तो इस आसन को अपने प्रैक्टिस में, अभ्यास में ज़रूर लाइए। सुबह और रात को सोते समय भी इसको किया जा सकता है। जिनको रात को सोते समय कमर दर्द होता हो, पैरों की वेन्स में खिंचाव आता हो, तनाव आता हो, दर्द आता हो, आराम देने वाला आसन है, बहुत शानदार। मन को बड़ा सुकून मिलेगा। जो ध्यान की निद्रा में भी जाना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, वो भी इस आसन को आराम से कर सकते हैं। और करने की जो पूर्ण स्थिति है वो ये है, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हाथ को रखना है, श्वास प्रक्रिया नॉर्मल रहेगी। ये आसन एक ही बार करना है, यानी इसकी रिपीटिशन नहीं करने। एक बार को जितनी भी बार आप कर सकते हैं, जितनी देर कर सकते हैं एक बार में, या तो 30 सेकंड से शुरुआत होनी, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 5 मिनट तक इस आसन को आप ले जा सकते हैं। आप करेंगे तो आपको खुद को सुकून मिलेगा और बहुत लाभ मिलेगा। नीचे पैर के पंजे तलवे जो हैं वो आपस में मिले हुए रहेंगे इस प्रकार, और जब ये मिले हुए रहेंगे तो पैर के जो घुटने हैं इनकी वेन्स भी आपकी खींचेगी और ये आपको खुलेगी, यानी पैर खुलेगा। पैर खुलने में आपको बहुत सुकून मिलेगा। यानी एक तरीके से शरीर का फुल पैकेज एक ही आसन में, इसको कहते हैं सुप्तबद्ध कोणासन। सुप्तबद्ध कोणासन जो कि हमारे शरीर को बांधता है, पूरे शरीर को सोते हुए करना है, और हर शरीर के हर हिस्से का एक कोण बन रहा है। ये कोण जो है हमें बहुत लाभ देता है। तो आप ये सब लाभ जो है ये प्राप्त करें। इसलिए इस आसन की आज मैंने चर्चा की है। पहले दिन कम करना कोशिश करना, क्योंकि ये जो नसें हैं इनको हमने कभी खींचा हुआ नहीं होता है। पहले दिन ज़्यादा करेंगे तो आपको चलने फिरने में पहले दिन प्रॉब्लम हो सकती है। तो ध्यान रखना कि पहले दिन कम करना, फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाना है। अब अगर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खींचना है तो क्या करना, देखिए ये पैर जो हैं इसके अंदर ऐसे चुन्नी जो है इसको ऐसे डाल लीजिए, और इस तरीके से चुन्नी लेते हुए पीछे की ओर लेटेंगे, और ये जो पैर है इसको ऐसे पकड़ के ऐसे अपनी ओर खींच लीजिए। इससे क्या होगा, इससे पैरों का तनाव और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, और ये चुन्नी को यहाँ पर रख लेंगे इस तरीके से। तो इसका जो लाभ है वो आपको और ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, खिंचाव और अच्छा आएगा, और धीरे धीरे पैर जो हैं वो हमारे खुलने शुरू हो जाएंगे। यहाँ ये पूरा हिस्सा जो है इसको इतना सुकून मिलेगा, क्योंकि इन आंतों को हम हमेशा आगे झुका के रखते हैं। शरीर पूरा प्रेशर में रहता है, आंतों को श्वास लेने को जगह नहीं मिलती। तो चाहे ओवरी हो, चाहे हमारे पेट की जो समस्याएं हैं, जो आंतें हैं वो हो, चाहे किडनी हो, और चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट हो, इनको सुकून तो चाहिए, इनको ऑक्सीजन तो चाहिए। तो ये ऑक्सीजन देने का बहुत अच्छा एक आसन, एक अच्छी योग मुद्रा, जिसको आप जीवन में अपनाइए। हर किसी को करना चाहिए, बहुत लाभकारी है, आराम देने वाला है। किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार का अत्यधिक खिंचाव नहीं, ये ध्यान रखें। और हल्का फुल्का हर्निया की भी शुरुआत हो तो भी इस आसन को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं है, बहुत सुकून है। तो ये सुकून देने वाला आसन बहुत लाभकारी, आपको जीवन में लाभ दे, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। तो अब दीजिए इजाज़त। मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।